नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। दुनिया में माँ का ओहदा सबसे बड़ा होता है। एक माँ में ही पूरी दुनिया को बदलने की क्षमता होती है। अपने बच्चों के प्रति माँ का प्यार निस्वार्थ होता है और एक माँ ही अपने बच्चे के व्यक्तित्व को संवारती है। माँ का स्थान तो ईश्वर से भी ऊपर होता है। आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो अपने माता पिता की सेवा करिए। कुछ लोग तो माँ के पैरों को ही अपना स्वर्ग मानते हैं। वैसे तो सभी की माँ ममता की मूरत और बड़ी प्यारी होती है, लेकिन माँ की असली अहमियत अक्सर लोगों को उनके चले जाने के बाद ही समझ आती है। माँ को खो देने का दुख दुनिया का सबसे बड़ा दुख है, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब आप अपनी माँ को एक बहुत छोटी सी उम्र में खो देती हैं और उन्हें आखिरी बार देख भी नहीं पाते। ऐसा ही कुछ हुआ था बॉलीवुड के सुपरस्टार एक्टर सलमान खान के पिता और वेटरन स्क्रीन राइटर सलीम खान के साथ। सलीम खान ने महज 9 साल की छोटी सी उम्र में अपनी मां को खो दिया था और अपनी मां को खोने का गम उन्हें आज भी सताता है। जिन्हें पता नहीं उन्हें बता दें कि सलीम खान इंदौर के रहने वाले हैं। उनका जन्म 24 नवंबर 1935 में हुआ था, जब अंग्रेज हमारे देश पर राज किया करते थे। सलीम खान भले ही आज किसी पहचान के मोहताज ना हो, लेकिन अपनी जिंदगी में उन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और शायद यही वजह है कि आज भी लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं। सलीम खान का बचपन बहुत संघर्षों भरा बीता, जिस वजह से वो आज अपने बच्चों सलमान खान, अरबाज खान, सोहेल खान, अलविदा खान और अर्पिता खान के बेहद करीब हैं। दरअसल वो अपने बच्चों को वैसा महसूस नहीं होने देना चाहते थे जैसा उन्होंने खुद अपने बचपन में किया। सलीम खान ने अपने एक इंटरव्यू में गांव के साथ अपने कनेक्शन को लेकर बात की। इस इंटरव्यू के दौरान सलीम खान ने इंदौर में बिताए गए अपने बचपन के दिनों को याद किया था। हालांकि सलीम खान को अपने बचपन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, इसके बावजूद वो अपने बचपन के दिनों को बेस्ट मानते हैं। उनका कहना है कि उस समय उनकी जिंदगी अच्छी थी, लेकिन साथ में ट्रेजिक भरी रही। वो अपने परिवार में सबसे छोटे थे और जब वो महज 9 साल के थे तब उनकी माँ का निधन हो गया था। सलीम खान ने कहा था, मुझे उनसे मिलने की अनुमति नहीं थी क्योंकि उन्हें टीबी की बीमारी थी। उनके जीवन के आखिरी 4 साल तक मैं उनसे मिल नहीं पाया था। उस समय इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था और ये फैलने वाली बीमारी थी। इतना ही नहीं, डॉक्टर्स भी मरीज का इलाज करने से पहले जरूरी एहतियात बरतते थे। कंपाउंड में उनके लिए एक अलग सा कमरा बनाया गया था जहाँ वो रहती थी। उनका खाना वहीं पर पहुंचा दिया जाता था। उनके खाने के बर्तन अलग रखे होते थे। हर साल 4 महीने वो नैनीताल के भोवाली में रहती थी और सर्दियों और बारिश के दिनों में इंदौर में रहा करती थी। सलीम खान के मुताबिक अपनी मां को इन हालातों से गुजरता हुआ देख उन्हें बहुत दुख भी होता था। उन्हें ये देखकर बहुत दुख पहुंचता था कि उनकी मां अकेले इस जानलेवा बीमारी का सामना कर रही थी। सलीम खान ने कहा था कि मेरी मां 4 सालों तक बिस्तर पर रही थी। मैं आपको एक किस्सा बताना चाहता हूँ कि एक दिन वो गार्डन में बैठी थी और मैं वहीं पास में खेल रहा था। उन्होंने वहां काम करने वाले हाउस हेल्पर से पूछा कि मैं कौन हूँ। जब उन्हें बताया गया कि मैं उनका सबसे छोटा बेटा हूँ तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। मैं उनके पास जाना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। उनके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी, लेकिन वो रो रही थी। इस दौरान सलीम साहब ने इस बात का भी खुलासा किया था कि अपने जीवन के शुरुआती दिनों में वो अपने पिता से क्लोज नहीं थे, लेकिन मां के गुजर जाने के बाद उनकी बॉन्डिंग उनके पिता के साथ अच्छी हो गई थी। सलीम खान ने बताया था कि अपने जीवन के शुरुआती 5 साल उन्होंने अपनी मां के साथ बिताए थे और आखिरी के 4 सालों में वो अपने मां से मिल भी नहीं पाए थे। उन्होंने कहा था, मां के निधन के बाद मेरी बॉन्डिंग मेरे पिता के साथ मजबूत हुई। वो मेरी सभी जरूरतों का ध्यान रखते थे। मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। ऐसे में मैं जब भी उनसे नई बॉल या फिर बैट की डिमांड करता, वो मुझे फौरन स्टोर पर ले जाते। हालांकि उनकी भी मां की मौत के 1 साल बाद हो गई थी। जब तक मेरी माँ जिंदा थी मैं अपने पिता के करीब नहीं था। मैं उनसे डरता था, लेकिन माँ के गुजरते ही वो बदल गए। उनका व्यवहार पहले से विनम्र हो गया था। बचपन में मिले तजुर्बे से सलीम खान ने सीख ली कि वो अपने बच्चों के साथ कभी सख्ती से पेश नहीं आएंगे और उनके साथ हमेशा एक दोस्त की तरह रहेंगे। इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा था, तभी से मैंने सोच लिया था कि अपने बच्चों का दोस्त बनकर रहूंगा। मैंने इस बात का खास ध्यान रखा कि मेरे बच्चे मुझसे डरे नहीं। वो अपनी प्रॉब्लम्स को मेरे साथ डिस्कस करते हैं। वो मुझसे भावनात्मक रूप से भी जुड़े हुए हैं। मैं उन्हें सलाह भी देता हूँ कि उनके बारे में सबसे अच्छी बात यह है
कि उन्हें पता है कि उन्हें सलाह देने के लिए एक अनुभवी व्यक्ति है। वो मुझसे ज्यादा जानकार हो सकते हैं, मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हो सकते हैं, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं, जो कि वे हैं, लेकिन वो ये बात भी जानते हैं कि मुझे उनसे ज्यादा अनुभव है और इसका कोई विकल्प भी नहीं है। बात करें सलीम खान की पर्सनल लाइफ की, तो उन्होंने 2 शादियां की हैं। उनकी पहली पत्नी का नाम सुशीला चरक है, जिन्होंने बाद में अपना नाम बदलकर सलमा रख लिया था। सलमान, अरबाज, सुहेल, अलवीरा शशीला चरक के ही बच्चे हैं। वहीं अर्पिता खान को सलीम खान ने गोद लिया था। सलीम खान की दूसरी बीवी का नाम हेलन है। हेलन अपने समय में काफी फेमस हुआ करती थी। वो अपने जबरदस्त डांस से लोगों को दीवाना बना लिया करती थी। शुरुआती दौर में सलमा के सभी बच्चे हेलन को पसंद नहीं करते थे, लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ रिश्ते भी बदले और आज तीनों भाई अपनी दूसरी माँ को माँ मान चुके हैं और उन्हें भी अपनी सगी माँ की तरह प्यार करते हैं। ऐसे में इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि सलीम खान एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ एक बेहतरीन पिता भी हैं। तो आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।